सोचना दिलचस्प है ना कि जब एक गहरी मानवीय भावनाओं से भरी प्रेम कथा को आधुनिक डेटा और तकनीक के चश्मे से देखा जाता है तो क्या होता है। खैर, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम प्यार की अधूरी दास्तान, एक केस स्टडी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि जब भावनाओं, कला और तकनीक का संगम होता है तो कितने अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इस पूरी चर्चा का मुख्य केंद्र यही रहेगा कि कैसे एक कहानी को डेटा सोर्स में बदलकर उसके किरदारों के अंदरूनी जज्बातों और सबसे बढ़कर उनके कलात्मक सफर को और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 1, कलाकारों की प्रेम कहानी। नील और आर्या की ये कहानी वाकई बहुत दिल को छू लेने वाली है। ये एक पंक्ति ही इस पूरी केस स्टडी की जान है। जब भावनाएं इतनी तीव्र हों तो वे सिर्फ मन के किसी कोने में दबी नहीं रहती, बल्कि कला बनकर बाहर आती हैं, है ना। नील और आर्या की दास्तान सिर्फ दो लोगों के करीब आने की साधारण कहानी नहीं है। दरअसल यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू होती है। उनके जीवन के इसी भावनात्मक जुड़ाव से उनके व्यक्तिगत और कलात्मक विकास की नींव पड़ती है। अब बात करते हैं संगीत और चित्रकला की। नील और आर्या के लिए ये दोनों चीजें सिर्फ शौक नहीं हैं, बल्कि उनके जज्बातों को बयां करने वाली भाषा हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे उनके रिश्ते में नए मोड़ आते हैं, या कह लीजिए कि थोड़ी उलझनें आती हैं, वैसे वैसे नील के संगीत के सुर और आर्या की चित्रकला के रंग भी पूरी तरह बदल जाते हैं। उनका कलात्मक विकास उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव से एकदम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे प्यार, जुदाई या खुशी का एक पल सीधे एक नई धुन या कैनवस पर एक नए रंग में ढल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन बारीक बदलावों को व्यवस्थित तरीके से समझा कैसे जाए। नंबर 2, नोटबुक एलएम्स का जादू। नोटबुक एलएम, जी हाँ, यही वो जगह है जहां से इस कहानी में एक बहुत ही रोमांचक तकनीकी मोड़ आता है और असली जादू शुरू होता है। जरा सोचिए, नील और आर्या की पूरी कहानी, उनके संगीत, उनके रंग और उन दोनों के बीच के जटिल भावनात्मक बदलावों को जब इस प्लेटफॉर्म में एक सोर्स के तौर पर डाला जाता है तो क्या होता है। यह सिस्टम अचानक से उन पैटर्न्स और गहराइयों को सामने ला देता है जो शायद किसी आम इंसान की नज़र से चूक जाएं। तकनीक यहां सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रही, बल्कि मानवीय भावनाओं और कलात्मक प्रेरणाओं के बीच की कड़ी को समझने का एक नया जरिया बन गई है। नंबर 3, 3 शक्तिशाली उपकरण। इस प्लेटफॉर्म के अंदर कहानी का विश्लेषण करने के लिए 3 बेहद शानदार और शक्तिशाली टूल्स मिलते हैं। पहला है ऑडियो ओवरव्यू, जहां 2 एआई होस्ट्स मिलकर नील और आर्या के भावनात्मक बदलावों पर बहुत ही गहरी चर्चा करते हैं। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानी प्यार और भावनाओं पर बात कर रही है। बिल्कुल अद्भुत है। दूसरा टूल है स्टडी गाइड। ये टूल संगीत और चित्रकला जैसे अहम प्रतीकों का गहराई से विश्लेषण करता है, ताकि ये समझा जा सके कि उनकी कला उनके प्रेम को कैसे दर्शाती है। और अंत में है समरी, जो इस पूरे भावनात्मक और कलात्मक विकास की यात्रा का एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक सार पेश करती है। नंबर 4, स्टूडियो पैनल की खोज। अब ये सारे विश्लेषण, ये सारा जादू आखिर मिलता कहाँ है? ये सब स्टूडियो पैनल नाम की एक खास जगह पर मौजूद रहता है। इसे आप एक तरह का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम मान सकते हैं। चाहे वो एआई होस्ट की दिलचस्प बातचीत सुननी हो, प्रतीकों वाली वो स्टडी गाइड पढ़नी हो, या फिर वो शानदार समरी देखनी हो, ये सब कुछ इसी पैनल से बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ये जगह सुनिश्चित करती है कि कला और भावनाओं का ये पूरा तकनीकी विश्लेषण एकदम व्यवस्थित और सुलभ रहे। नंबर 5, अंतिम भावनात्मक प्रश्न। और अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, जहां एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या नील और आर्या के बीच के भावनात्मक बदलावों का एक संक्षिप्त विश्लेषण होना चाहिए? देखा जाए तो इन सारे तकनीकी उपकरणों का अंतिम लक्ष्य यही तो है, उन गहरी भावनाओं और उस कमाल के कलात्मक विकास को समझना जो उन्होंने अपने रिश्ते, अपने संगीत और अपनी चित्रकला के माध्यम से जिया। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या तकनीक इंसानी प्यार और कला की उलझनों को सुलझाने की चाबी बन सकती है। ये यकीनन एक ऐसा विचार है जो इस केस स्टडी के खत्म होने के